सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल, विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12 में H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपने ने वित्तीय संचालन का अर्थ और उसके लक्षण देखे थे। आज अपने बात करने वाले हैं वित्तीय संचालन के उद्देश्यों की, कि वित्तीय संचालन के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, जिसकी चर्चा अपने लक्षणों में भी की थी कि 2 उद्देश्य है वित्तीय संचालन के। वित्तीय संचालन का उद्देश्य मालिक का महत्तम आर्थिक कल्याण का होना चाहिए। वित्तीय संचालन वित्तीय साधनों का उपयोग द्वारा मालिक का आर्थिक वृद्धि का उद्देश्य रखता है। जो कंपनी के अंशधारक हैं, इसके लिए नीचे के 2 दृष्टिकोण अपनाएंगे। महत्तम लाभ का उद्देश्य और दूसरा महत्तम संपत्ति का उद्देश्य। पहले बात करते हैं महत्तम लाभ के उद्देश्य की। महत्तम लाभ अर्थात कंपनी की आय महत्तम करना। कंपनी में विनियोग करने वाले अधिकतम डिविडेंड प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी के अंश खरीदते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार कंपनी को उसे प्राप्त साधनों द्वारा अधिकतम लाभ कमाना चाहिए और डिविडेंड नीति लाभ के महत्तमीकरण पर आधारित होनी चाहिए। यह सिद्धांत अधिकतर सूचित करता है कि कंपनी को मात्र लाभदायी प्रोजेक्ट का ही स्वीकार करना चाहिए। महत्तम लाभ के उद्देश्य द्वारा कंपनी प्रति अंश आय में वृद्धि कर सकती है, अर्थात कंपनी को ऐसे ही प्रोजेक्ट स्वीकारने चाहिए जो लाभदायी हो, जिससे डिविडेंड अधिक मिलेगा और डिविडेंड प्राप्त करने वाले अंशधारक निवेश करने की इच्छा रखेंगे। दूसरा है महत्तम संपत्ति का उद्देश्य। अधिकतम संपत्ति का उद्देश्य शुद्ध वर्तमान मूल्य के रूप में भी जाना जाता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, शुद्ध वर्तमान मूल्य। शुद्ध वर्तमान मूल्य अंशधारकों की संपत्ति का सृजन करता है। इस प्रकार संपत्ति का शुद्ध वर्तमान मूल्यों में वृद्धि करे ऐसे वित्तीय निर्णय ही कंपनी को स्वीकार करने चाहिए। महत्तम संपत्ति का दृष्टिकोण नकद प्रवाह के ख्याल पर आधारित है। इस दृष्टिकोण में नकद प्रवाह को मापदंड के रूप में माना जाता है और हिसाबी लाभ की अवगणना की जाती है। यहाँ पर शब्द ध्यान रखना है, नकद प्रवाह। महत्तम संपत्ति के उद्देश्य में किसे मापदंड के रूप में माना जाता है, तो हमें जवाब आना चाहिए नकद प्रवाह। संपत्ति के वर्तमान मूल्य और आवश्यक पूंजी विनियोग के बीच का अंतर अर्थात संपत्ति का शुद्ध वर्तमान मूल्य। व्याख्या याद रखनी है शुद्ध वर्तमान मूल्य की, कि शुद्ध वर्तमान मूल्य अर्थात क्या, तो संपत्ति के वर्तमान मूल्य और आवश्यक पूंजी विनियोग के बीच का अंतर अर्थात शुद्ध वर्तमान मूल्य। सूत्र में देखा जाए तो शुद्ध वर्तमान मूल्य बराबर संपत्ति का वर्तमान मूल्य माइनस संपत्ति के लिए आवश्यक पूंजी निवेश अथवा विनियोग। वित्तीय संचालन को ऐसे वित्तीय निर्णय लेने चाहिए कि जिससे कंपनी की संपत्ति महत्तम बने। यदि कंपनी द्वारा संपत्ति का महत्तमीकरण किया जाएगा तो उसका प्रतिबंध अंश बाजार में कंपनी के अंश के मूल्य पर पड़ेगा। अंश बाजार में अंश का मूल्य बढ़ेगा। परिणाम स्वरूप अंशधारकों की संपत्ति अधिकतम होगी। इसी कारण अंशधारकों की संपत्ति में वृद्धि होती है। वित्तीय निर्णय लेने के लिए महत्तम संपत्ति के उद्देश्य को उचित और संपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। अधिकतम लाभ के दृष्टिकोण की तुलना में अधिकतम संपत्ति का दृष्टिकोण बढ़कर है। प्रोफेसर सोलोमन महत्तम संपत्ति के उद्देश्य की तरफदारी करते हैं। ध्यान रखिएगा कि महत्व ज़्यादा किसका है, अधिकतम लाभ के दृष्टिकोण की तुलना में महत्तम संपत्ति का दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये भी एग्ज़ाम में 1 नंबर में आ सकता है। दोस्तों, जैसे कि अपने ने चर्चा करी थी कि यहाँ पर अपने को 2 प्रश्न इस वीडियो में ले लेने हैं। एक तो वित्तीय संचालन के उद्देश्य और दूसरा प्रश्न अपना आएगा वित्तीय संचालन के महत्व क्या है। तो आइए बात करते हैं वित्तीय संचालन के महत्व की।
1950 के पश्चात विश्व स्तर पर व्यावसायिक पर्यावरण और आर्थिक समकालीन प्रवाहों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय संचालन के महत्व में वृद्धि हुई है, जो निम्नानुसार दर्शित है कि वित्तीय संचालन किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। जिसमें पहला महत्व है वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान। निश्चित समय दौरान व्यवसाय के लिए दीर्घ समय की और अल्प समय की पूंजी की आवश्यकता कितनी होगी, इसका अनुमान वित्तीय संचालन द्वारा किया जाता है। दूसरा है दोस्तों द्रव्य की प्राप्ति। वित्तीय संचालन पूंजी की प्राप्ति में मितव्ययी स्थानों का चुनाव करके अल्प लागत में पूंजी प्राप्त करता है। तीसरा है आयोजन और नियंत्रण। द्रव्य का उपयोग मितव्ययी यानी कम खर्च में मितव्ययी रूप से हो, इसके लिए द्रव्य के आयोजन के साथ साथ उसका नियंत्रण भी करना पड़ता है। फिर चौथा है वित्त का विभाजन। अलग अलग विभागों के मध्य वित्त का इस प्रकार से विभाजन करना है कि जिससे प्रत्येक विभाग को पर्याप्त वित्त प्राप्त हो, न किसी को कम वित्त मिले न किसी को ज़्यादा वित्त प्राप्त हो। पांचवा है तरलता बनाए रखना। नकद प्रवाह पत्रक और नकद बजट तैयार करने तरलता बनाए रखता है, जिससे निश्चित रोकड़ शेष हाथ पर रखी जा सकती है। अर्थात वित्तीय संचालन द्वारा हमें कितनी नकद की आवश्यकता है वो जान सकते हैं और उसी प्रमाण में हम हाथ पर नकद रख सकते हैं। छठा मुद्दा है आय का वितरण। लाभ का कितना हिस्सा अंशधारकों के मध्य डिविडेंड के रूप में वितरित करना है और लाभ का कितना हिस्सा व्यवसाय में पुनः विनियोग करना है, यह निश्चित करने के लिए वित्तीय संचालन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। सातवां है चालू संपत्ति का संचालन। चालू संपत्तियों में नकद, देनदार, लेनदार, माल सामग्री, विक्रय पात्र सामग्री, बैंक शेष आदि का समावेश होता है। यह चालू संपत्तियों के विनियोग के लिए नीति का निर्माण करता है। आठवां है वित्तीय निर्णय। वित्तीय संचालन पूंजी बजट, डिविडेंड नीति, लाभ का पुनः विनियोग आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और यह अलग अलग वित्तीय निर्णयों के मध्य संकलन बनाता है, जैसे डिविडेंड नीति और लाभ के पुनः विनियोग के मध्य का संकलन। इस प्रकार से संकलन बनाए रखने का काम करता है। फिर नौवां है व्यवसाय की साख में वृद्धि के लिए भी वित्तीय संचालन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। व्यवसाय की प्रगति और विकास में वित्तीय संचालन का महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यक्षम वित्तीय संचालन वित्तीय अनुकूलताएं पैदा करता है, जिससे कर्मचारियों को वेतन और लेनदारों को समय पर भुगतान किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय की साख में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने इस वीडियो में 2 प्रश्न पूरे करिए। एक वित्तीय संचालन के उद्देश्य और दूसरा वित्तीय संचालन का महत्व। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।